थैंक यू स्टूडेंट्स। यू कॉल मी राम सर और आप देख रहे हैं लेट्स क्रिएट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के एजुकेशनल वीडियो की मैथ सीरीज का पार्ट थर्ड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मिसिंग कलेक्ट करना चाहेंगे। प्रीवियस क्लास टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपको, इसमें मैंने एक चीज़ थोड़ी सी मिस की थी, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। और आप में से ही किसी ने हमको ये चीज़ हिंट की थी। तो देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब तक कहा नहीं जाए डिफरेंट डिजिट की तब तक हम यहाँ जो है कि इसको इस तरह से नहीं करेंगे। यहाँ जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमकी होगी ये, इसको इरेज कर लेते हैं और ये कोई नहीं, अभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बनती है वो होती है, चलिए वो होगी आपकी 1 और 4 0। ये मिस हो रहा था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट थोड़ा आगे, और जो पीछे आपको होमवर्क मैंने दिया था कि आपने क्या सीखा, कुछ प्रश्न आपके लिए ये सेक्शन मैंने छोड़ा था, तो इसको अभी सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आपने सॉल्व किया होगा, आप मैच करिएगा आपका कितना सही हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे, 3, ये सबसे छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका आंसर आपने किया होगा, मैच कराइएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़े अंक 9 को 5 टाइम लिखेंगे और ये हो जाएगा 99,999। थर्ड क्वेश्चन है समान अंकों वाले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं। तो समान अंक में सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 0 को नहीं लेते हैं, 1 को लेते हैं और 1 को 3 टाइम लिखेंगे तो ये होगा 111। फिर अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो विभिन्न अंकों की है, बड़ी संख्या लिखना हो तो बड़े अंकों पहले लिखते हैं, तो 9, 8, 7 और 6, ये 4 डिजिट का हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विभिन्न अंकों वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। तो विभिन्न अंकों वाली 5 अंक, यहाँ 4 अंकों की जिस तरह से लिखे उसी तरह से हम लोग 5 अंकों की लिख सकते हैं। छोटी संख्या है तो ध्यान देंगे, यहाँ छोटी संख्या है तो 1 को आगे लिख करके 0, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ये 5 डिजिट हो गया आपका। फिर लिखा है 4 अलग अलग अंकों वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो ये भी हो जाएगा 1023। आप अपने आंसर से मिलाइएगा, आपका कितना सही हो रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दी गई संख्या को अंकों में कैसे लिखना है वो हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपकी काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 4 आप लिखते हैं, पर इसको एक प्रैक्टिस हमको करना है हिंदी में लिखने का, शब्द में लिखने का। 1 2 ऐसे 100 तक का एक होमवर्क रहेगा आपको। 3 4, तो ये तो आप लिख भी लेंगे, लेकिन जो जो संख्याएं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है उसके ऊपर हम लोग कुछ डालना चाहेंगे नज़र। तो अब देखिए ये क्या है, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ये क्या होगा 59। जो टीचिंग के समय मैंने ध्यान दिया है कि बच्चे जो गलती करते हैं तो उसको, ये है खास इसमें ज़्यादा होता है ये, इसको कई बच्चे 69 बोल देते हैं, इसको लिखना है 79। ठीक है, फिर इसी तरह से ये 69 है, ये क्या है 69 69। लिखना भी सही से है। कुछ और संख्याएं ले लेते हैं, जैसे एक और संख्या है ये, जो जो आपके से मिस्टेक्स होते हैं उसी के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ये है 89। एक और संख्या है जिसको ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं,
वो है जैसे ये 66। हिंदी में क्या लिखा जाता है ये 66। जब भी 66 पूछा जाए कहा जाए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। 66 बोलते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग बोलचाल में से 66 66 बोलते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही ये संख्या है 43। आपसे पूछा गया लिखने के लिए कि 43 कैसे लिखना है, तो 43 लिखा रहता है हिंदी में। तो ये 43 भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, तो जब भी 43 या 43 भी लिखा मिले तो इस तरह से लिखना है। ठीक है ना। जैसे अभी वह एक संख्या है 84। मैं हिंदी लिख रहा हूँ क्योंकि आपसे हिंदी में ही आएगा, तो उसको लिखने में अंक में लिखने में दिक्कत आती है। तो ये 84। इसी तरह से तो एक होमवर्क आपको यहाँ छोटा सा रहेगा, क्या करना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपको एक प्रैक्टिस करनी है हिंदी में गिनती लिखने की। इसमें ये हिंदी में गिनती लिखने की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपसे गलती नहीं होगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन रखते हैं, उसको आप करिएगा, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है 1,05,76। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको ये पता है 1, 10 इकाई दहाई भी बोलते हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से पढ़ते हैं। तो 1 लाख है तो 1 लाख है तो 1 को कहाँ लिखना है? लाख पर। फिर 500 है तो 5 को कहाँ लिखना है? 100 पर। फिर 76 है तो 76 ऐसे लिखा जाता है। अब जो चीज़ नहीं बोला गया उसमें क्या लिखेंगे? 0। तो ये शब्दों में था, आपने इसको कैसे लिख दिया? अंकों में लिख दिया। चलिए एक और करते हैं। ये है 55,000, 55,289। अब देखिए, कुछ लोग को तो आता होगा, प्रैक्टिस होगी, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत आएगी। तो कुछ नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, जब भी आए तो ये करना है आपको 1, 10, 100, 1000। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000, लाख, लाख तो यहाँ है ही नहीं, लाख नहीं है। तो 55,000, देखिए 1000 में 2 अंक आएगा 55, तो 2 प्लेस भी है आपके लिए, ये 10,000 वाला और 1000 वाला। तो ये एक 5 यहाँ लिखना है और एक 5 यहाँ लिखना है। 55,000, फिर 200 और 89 होता है 8 और 9, 89 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से हम संख्या को लिखेंगे। बाकी अगर आपसे प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आपका क्लियर होगा, कुछ प्रश्न देंगे। तो ये अब चलते हैं कि कैसे लिखना है। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, फिर वहीं जो होमवर्क आपको दिया है कि वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आज इसको समझ लेते हैं अच्छे से, छोटा सा टॉपिक है। प्राकृतिक संख्या तो आप पहले ही समझ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या वो आप समझ चुके हैं, तो ठीक है। या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो काउंटिंग नंबर जो होती है हमारी, जो गिनती की संख्या होती है, वही हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, ऐसे जो काउंटिंग लिखते हैं। पूर्ण संख्या की जब बात करेंगे तो पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी, पर इसमें एक संख्या और है। इसमें एक संख्या कौन सी है? 0। इसका खोज बाद में हुआ था, ये सभी अंकों के बाद। तो ये 0, 1, 2, बाकी इसके बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये आपकी सब मिला करके पूर्ण संख्या होंगी। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसको भी थोड़ा सा यहीं समझ लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं
क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं और इसकी जो निगेटिव है ऋण चिन्ह के साथ भी ये पूर्णांक संख्याएं मतलब सभी पूर्ण संख्याएं तो हैं, फिर ये -1 -2 -3 -4 ये सब मिला करके क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को एक नंबर लाइन बनती है, तो ये अनलिमिटेड होती है दोनों साइड में। तो इधर -5 -7 6 -7 ऐसे इधर 4 5 6 और बीच में हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो ये प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें 0 अगर ला दिए तो। और पूर्णांक संख्याएं ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं को W से दिखाते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज रहता है अक्सर लोगों को, तो आप मत कंफ्यूज होइएगा। पूर्णांक संख्या में सभी निगेटिव भी आ जाएंगे प्राकृतिक संख्या की, ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या आएगी, तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या। तो ये भी आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सम संख्या और विषम संख्या को समझ लेते हैं कि सम संख्या विषम संख्या क्या है। तो इसको देख लेते हैं। सम संख्या तो बहुत आसान है, सम संख्या की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सम संख्या, तो सम संख्याएं होती है जिसके इकाई अंक में, अभी कोई संख्या होगी तो कम से कम एक अंक तो होगा ही, तो अंतिम अंक, तो अंतिम अंक अगर मान लीजिए एक अंक की संख्या है तो 2 से ही शुरू होती है, पर अगर 2 अंक की संख्या है तो अगर उसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, चूंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये एक से शुरू होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या आता है, 2 आता है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो संख्याएं इस तरह से नहीं बता सकते, तो इसको भी नहीं बता सकते। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं विषम संख्याओं को। तो विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्या इसका इकाई अंक ये नहीं हो, मतलब 0 2 4 6 8 नहीं हो, तो क्या होगा, फिर नहीं होगा तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। कुछ समझ लेते हैं और प्रश्न से समझ लेते हैं। जैसे है हमारा 67,549, 67,549, तो ये क्या है, तो ये है विषम संख्या, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 9। इसी तरह से 8,940 ये क्या है, सम संख्या है। 3,832 ये क्या है, सम संख्या। 8,647 77, चलिए ये क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 7 है। तो सम संख्या विषम संख्या ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये क्या है, तो समझिएगा ध्यान से। भाज्य संख्या, आगे भी इस पर एक क्लास होगी, भाज्य संख्या को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ऐसी संख्या, ठीक है, जो केवल स्वयं से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो। एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो एक और स्वयं से, तो थोड़ा और इसको बोलें कि ऐसी संख्याएं, ये बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, पर इसको इस तरह से समझिए, या ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें दो संख्याओं से भाग देने पर शेष 0 हो। दो संख्याओं से भाग देने पर शेष 0 हो, तो वो कहलाती हैं
सॉरी, ये अभाज्य संख्या है, थोड़ी गलती हो रही थी। चलिए अभाज्य संख्या को ही पहले कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या इसमें दो संख्याओं से भागने पर शेष क्या हो, 0 हो। तो 2 के अलावा तीसरी संख्या नहीं हो, तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ले लें 2 को, तो ये किससे किससे विभाजित होगा, 1 और 2 से, शेष 0 आएगा। 15 हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, दूसरा 1 भी मिल गया तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे ही 17 को लेंगे तो 1 और 17 से, ये क्या है, इसका मतलब 17 क्या है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी कि जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो ये आप समझ गए अभाज्य संख्या को। फिर अब देखते हैं भाज्य संख्या को, कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी, बस सीधी सी बात है। ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, बस सीधी सी बात है। कैसे, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समझते हैं इसको एक उदाहरण से कि भाज्य संख्या कैसे 2 से अधिक संख्याओं में विभाजित होती है। जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 18, तो देखें आप 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, और भी संख्या है, मतलब जहाँ भी 2 से अधिक मिली तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। चलिए और देखते हैं, मान लीजिए कि 240 है, तो ये क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित, ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। आगे है हमारा कुछ अभ्यास प्रश्न, लेते हैं आज के कुछ अभ्यास प्रश्न और थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस। आ जाते हैं बिगनिंग पे। तो ये है अभ्यास प्रश्न आज का। तो कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आप दे भी सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करी जाए तो ये हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये क्या होती है, 1 होती है प्राकृतिक संख्या, जो गिनती की संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कही जाए तो उसमें एक जो संख्या आ जाती है 0, तो क्या है, सबसे छोटी 0 है, बड़ी नहीं बता सकते। जिस तरह से प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, इसको भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सम संख्या की बात की जाए, इसका इकाई अंक क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो 0 तो संख्या है ही नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो हम क्या लेंगे, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2, ये 2 है। आगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक को विभाजित करने वाली 2 संख्याएं नहीं है, बस अकेला 1 है। चाहे 1 कहें चाहे स्वयं कहें, तो ये एक ही आ जाता है, तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 2, 2 1 और 2 से विभाजित होती है केवल, बाकी कोई संख्या नहीं है। ये इसका आंसर है यहाँ पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अच्छा ये 2 बार हो गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और यहाँ होगा भाज्य संख्या। इसको कर लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्या होगा क्या, भाज्य संख्या होगी 2 के बाद 3, वो भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या 1 आएगा। विषम संख्या इकाई अंक 1 है। तो 2, 4, 6, 8, 0 वाले ये सब क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। तो ये क्या है, विषम संख्या हो गई। चलिए अब कुछ प्रश्न है आपके लिए जो आपको खुद से करना है। तो ये गृह कार्य आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।